लोक में पूजे हमारी गो माता। तीन लोक में पूजे हमारी गो माता। तीन लोक में पूजे हमारी गो माता। गो माता का सेवक प्रभु को है भाता। गो माता का सेवक प्रभु को है भाता। जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल। गो सेवक गोपालक बनकर यथाशक्ति सेवा अर्पण कर। गो सेवक गोपालक बनकर यथाशक्ति सेवा अर्पण कर। श्रद्धा से जो चरणों में है झुक जाता। गो माता का सेवक प्रभु को है भाता। गो माता का सेवक प्रभु को है भाता। गो माता का सेवक प्रभु को है भाता। देवी देवता करें बड़ाई। महिमा गोविंद ने भी गाई। देवी देवता करें बड़ाई। महिमा गोविंद ने भी गाई। सत्य जानिए गो माता भव भय त्राता। गो माता का सेवक प्रभु को है भाता। गो माता का सेवक प्रभु को है भाता। गो माता का सेवक प्रभु को है भाता। अरे
भैया जितने भी है जो वो भक्त आगे चल रहे हैं सभी से पुनः एक बार निवेदन है, बैनर के पीछे आ जाए, बीच में आप रास्ता दोनों हाथ उठाकर लगाना बिल्कुल एक बार। आवाज कम करना, एक बार जोरदार जयकारा गौ माता का। बोली गौ माता की। अरे गौ माता के सम्मान में ऐसे काम नहीं चलेगा। दोनों हाथ उठाकर अपनी भैया उपस्थिति से बिल्कुल पीछे तक एकदम दोनों हाथ उठाकर, अरे गौ माता के सम्मान में, गौ माता के सम्मान में, अरे जन्म जन्म का नाता है, सम्मान में, अरे जन्म जन्म का नाता है, अरे जन्म जन्म का नाता है। सनातन धर्म हमें जाने से प्यारा, गौ सेवा करना है
तुम्हें गौ माता बुलाती है। 33 कोटि देवता तुम्हें है। 33 कोटि देवता तुम्हें याद दिलाती है। 33 कोटि देवता तुम्हें याद। और रक्षा सेना सदा ही करती गो रक्षा। गोरक्षा सेना सदा ही करती गो रक्षा। गौ माता के लिए फिर जाते नहीं देखते क्या। गोरक्षा सेना की पहल। गोरक्षा सेना रियल ऑपरेटर है नी? अभी देखो ऊपर ना वहीं जाने की आदत पड़ गई है मेरे को। सभी मंच के सामने अनुशासन से बैठ जाएं। अपने जूते चप्पल साइड में उतार कर बैठें और ये व्यवस्था ना बिगाड़ें, गादियों को गंदा ना करें। यहाँ पर व्यवस्था की गई है। हमारे जो बैठने की व्यवस्था की गई है, सभी अपने जूते चप्पल साइड में उतार कर बैठे। जितने भी गांव और अलग अलग स्थान से हमारे शाजापुर की धरती में गौ माता की सम्मान यात्रा में पधारे हैं, उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। सभी हिंदुवादी संगठन हमारे जितने भी यहाँ पर पधारे हैं, जितने भी गौ भक्त पधारे हैं, सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। और जितने भी समाज के यहाँ पर प्रमुख पधारे हैं, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन। सभी जो हमारे अखाड़ों के प्रमुख पधारे हैं, जय 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 श्री राम। बस स्टैंड तक आवाज जानी चाहिए। जय जय गौ माता के सम्मान में भारत। हाँ होगा, हमें संतों की ओजस्वी वाणी सुनने को मिलेगी। तत्पश्चात हमारा कार्यक्रम समापन की ओर अग्रसर होगा। तब तक आप सभी से आग्रह है, इस विषय को शांति से सुने, समझें और हमें आगे की ओर क्या रणनीति बनानी है गौ रक्षा के लिए, इस रणनीति पे हम दीर्घ रूप से चर्चा करें।
हिंदू धर्म गुरु भागवत कथावाचक श्री सागर जी महाराज जी, अंकित जी गामी, बबलू जी पाटीदार दुपाड़ा, नरेंद्र सिंह जी, विजेंद्र परमार जी, अंकित जी, धर्म प्रचारक जो श्री माधव सरकार, कथावाचक दास्ता खेड़ी, उनके स्वागत के लिए हमारे डंडा वाले महाराज पधार चुके हैं, श्री रामगिरी जी महाराज। नरेंद्र सिंह जी पतोली, कुछ त्रुटि हुई तो क्षमा करें जी। हमारे नंदभूतगणादिसेवितं कपीशजं मुफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो गणपति भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, खेड़ापति हनुमान जी महाराज की, सत्यदेव शंकर भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, सभी गौ सेवकों की, आए हुए हमारे सभी संत भगवान की। आज शाजापुर जिले में जो आयोजन रखा है, मैं पूरी गौ समिति के आयोजकों को विशेष करके साधुवाद आशीर्वाद देता हूं कि आपने जो कार्य करने जा रहे हैं ये बहुत बड़ा कार्य है और ये होना चाहिए। गौ माता के लिए ऐसे सभी युवकों को, बुजुर्गों को, माता बहनों को, भाइयों को, सबको आगे आना होगा। गाय हमारी माता है और देश धर्म का नाता है। आप बोलोगे देश धर्म का नाता है। गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। इस प्रकार पूरे देश गाय माता से जुड़ा हुआ है। आज देखिए हमारे भारत देश के अंदर गाय माता के लिए सबसे ज्यादा दुखी कौन है? इस संसार के अंदर जितने भी जीव आत्मा है, पशु पक्षी है, सारे पशुओं में सबसे ज्यादा दुखी है तो केवल गाय माता है। और गाय माता के लिए हम लोगों ने जो आपने संकल्प लिया है ये बहुत सराहनीय है। आज हम देख रहे हैं कि काफी जगह गौशालाएं बनी हुई है, पर वहां पर कितनी गाय है? एक गौशाला में 100 गाय है और उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन बना रखा है कि हमारी गौशाला में 400 गाय। ये अत्याचार जो कर रहे हैं उनके साथ भी हमें लड़ना होगा और उस कार्य को उनसे करवाना होगा। और सरकार से वो एक गाय के 40 रुपए ले रहे हैं तो 40 रुपए से जोड़ लो, 300 गाय के फ्री में पैसे दे रहे हैं और गाय को नहीं झेल रहे हैं। हम सबसे पहले उन व्यक्तियों को रोकेंगे कि जिन्होंने गाय माता के ऊपर पैसे ले रहे हैं और गाय माता को नहीं पाल रहे हैं। आज हमने अभी कुछ दिन पहले मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी है। मुख्यमंत्री जी इस बात पे बहुत खुश हुए। हमने कहा माननीय मंत्री जी, पूरे देश हमारे मध्य प्रदेश में जितनी भी गौशाला है उनको चेक करवाइए और जिन्होंने ज्यादा पैसे लिए हैं उनसे हम वापस लेके छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी गाय आज की तारीख में लोग यहां से विदेश के लिए कटवाने के लिए भेज रहे हैं। हम उस गाय माता को
कटवाने के लिए कभी नहीं जाने देंगे। ये हमारा सबका प्रयास रहेगा। देश में मुख्यमंत्री जी इतने खुश हुए, हमने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में 1 लाख लोगों को सरकारी रोजगार मिलेगा। उससे कैसे? गौ माता के पालने से। मुख्यमंत्री जी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा महाराज जी आपकी बात बहुत सराहनीय है, मैं भी गौ सेवक हूँ। हमने कहा भैया इस कार्य को आपको जल्दी करना होगा। आज हम लोग जगह जगह ये आयोजन क्यों रख रहे हैं? आज हम सब हिंदू समाज के लोग गाय माता के लिए तरसते हैं और हमारे लोग, कई लोग ऐसे हैं जो गाय माता को अगर से गाड़ी में भरवा रहे हैं, उनको भी हम प्रोत्साहित करेंगे। यहाँ कहते हैं हमारे भैया जो पचोर से आए हुए हैं गुजर साहब, इन्होंने कई बार बड़े बड़े गाड़ियों को पकड़ा है और उनको ऐसी प्रार्थना दी है कि आज भी वो याद करते हैं। भाइयों आप सब लोग गौ सेवक हो, मैं कहता हूं गौ माता के लिए काम करेंगे, तुम्हारे यहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। और गौ सेवा के साथ साथ हमारा एक अभियान चलाए कि हर घर में एक गाय होना जरूरी चाहिए। हर घर में हिंदू है। आज हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, हमारे बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं। मैं भी अभी हिंदू सम्मेलन से आ रहा हूं। काला पीपल गांव में था, वहां देखिए जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हिंदू भाई भाई है तो हमारे यहाँ गाय भी होना चाहिए। मैं यहाँ से इस मंच से कहता हूँ कि गाय माता के लिए जो आपने इस कार्य को किया है, ये हम पूरे शाजापुर जिले में जगह जगह इसी प्रकार हम सबको चेतावनी देंगे। सभी समाज को गाय माता को पालने के लिए कहेंगे और पूरे प्रदेश में भी गाय माता के लिए काम करेंगे। आप सब लोग राजी है कि नहीं? सब ऊंचा हाथ करके बताओ। जय हो। बोलो गाय माता की, गौ माता की, वीर हनुमान जी महाराज की, राधा कृष्ण भगवान की। भगवान कृष्ण ने गौ माता को पाली है और शाजापुर में भी हम एक बहुत बड़ा गौ अभ्यारण्य बनवाएंगे। सरकार के तक हम अपना विचार पहुंचाएंगे कि गौ अभ्यारण्य पूरे प्रदेश में बनना चाहिए और भेदभाव कोई नहीं होना चाहिए। यहाँ के विधायक जी बहुत अच्छे हैं और वो इस कार्य को भी आगे ले जाएंगे, आपके साथ देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सब लोग को आशीर्वाद देता हूँ कि आप गाय माता के लिए घर घर से निकल के आए हैं। गाय माता तुम्हारा सब मनोरथ पूरा करे, ऐसी कामना करता हूँ। आप लोग को आशीर्वाद, साधुवाद। जय श्री राम। जय बोलो गौ माता की। आइए पंडा जी आ जाओ, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। बली गौ माता की। उनके स्वागत के लिए कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंद की। भगवान राजा राम धरती पर आए थे, भगवान कृष्ण धरती पर आए थे। सुना है? अरे भारत की भूमि के ऊपर राजा राम और भगवान कृष्ण आए थे। राम जी रावण का वध करने नहीं आए थे, कृष्ण जी कंस का वध करने नहीं आए थे। फिर भारत की भूमि के ऊपर साहब राम और कृष्ण गाय माता की पुकार सुनकर आए थे इस भारत की भूमि पर। समृद्ध मंच परम पूज्य स्वामी श्री पचोर वाले गुरुजी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। निपानिया खुर्द वाले महाराज चित्तौड़गढ़ गौशाला से पधारे हुए महामंडलेश्वर परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं।
मेरे बड़े भाई सागर जी शास्त्री जी को प्रणाम करता हूं। उपस्थित देवनारायण भगवान के पंडा जी, जय सिया राम। उपस्थित समस्त गो भक्त, आप सबके माता पिता को सिर टेक कर प्रणाम करता हूं। कारण नौकरी पर तो अपने पिता हमें भेज देते हैं साहब, हाँ, कोई अच्छा ऊंचा कर्म करना हो तो पिता और माता भेज देते हैं, पर धन्यवाद है आपके मां और पिता को जिन्होंने आपको गो सम्मान यात्रा में शाजापुर भेजा। ये आजाद चौक साहब आजाद यूं ही नहीं है, इस आजाद चौक में कई लड़ाई लड़ी गई और यहीं से आजादी भी मिली है। याद रखना, मैं भी कई हिंदू संगठनों से जुड़ा हूं, मैं एक सच्चा हिंदू हूं, मैं रघुनाथ का भगत हूं, ये सब बहुत अच्छी बात है, पर याद रखना गाय बचेगी तो हम बचेंगे, गाय बचेगी तो हिंदू सम्मेलन बचेंगे, और गाय माता अगर नहीं बची तो याद रखना कितना ही प्रयास कर लेना साहब, ना हिंदू बचेगा ना भारत बचेगा। अगर बचाना चाहते हो तो मैं ये नहीं कहता कि तलवार उठाओ, मैं ये भी नहीं कहता आपसे कि डंडा चलाओ, मैं तो इतना कहना चाहता हूं, गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। ये क्या गौशाला? अरे गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय, एक हिंदू एक हिंदू। आवाज कम नहीं आना चाहिए। मैंने भी 8-10 हिंदू सम्मेलन छोड़े हैं आज, कारण गौ माता बचेगी तो हम हिंदू सम्मेलन कर लेंगे। एक हिंदू एक हिंदू। उन लोगों के कानों पर आवाज जाना चाहिए साहब, मैं किसी सत्ता दल का नहीं हूं, मैं तो रामा दल का हूं, मैं तो कृष्ण के दल का हूं, पर उन लोगों के कानों पर आवाज जाना चाहिए जो गाय माता का नाम लेकर सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाए और फिर गाय माता को भूल जाए। मैं रघुनाथ का भगत हूं, मैं गाय माता के चरणों की रज माथे से लगाकर निकलता हूं, मैं किसी से नहीं डरता हूं, कारण ये सनातन धर्म की धरती है तो गाय माता से जिंदा बचिए साहब। जितने भी युवा साथी बैठे हैं यहाँ पर, अभी जब मैं मां राजराजेश्वरी मंदिर प्रांगण से चल रहा था, आप सब मुझे जानते हो, मैं आपके बीच का हूं, दास्ता खेड़ी कोई ज्यादा दूर नहीं है। मेरा परिचय दिया भाई ने, गोरक्षक ने, कि मालवा माटी के लाल, मैं शाजापुर का ही तो लाल हूं, क्यों चिंता करते हो। आज इतना पैदल चलना पड़ा, जिस दिन ये धर्मेंद्र शर्मा बोल देगा उस दिन भोपाल दिल्ली तक भी पैदल जाऊंगा। कारण अरे युवा अगर आगे नहीं आया तो फिर याद रखना गाय कटती रहेगी, और गाय के एक एक बूंद से ना जाने कितने राक्षस पैदा होते रहेंगे। और अगर चाहते हो कि मां महिषासुर मर्दनी का आवाहन कर कर हम भी उन रक्त बीजों को समाप्त कर दे, तो बाजुओं में जोर भर लेना। याद रखना, जितने साइलेंट रहोगे उतना ही बवाल मचा पाओगे साहब। जितने भी गौ भक्त यहाँ पर बैठे हैं, गौ माता के लाल यहाँ पर बैठे हैं, मैं तो नहीं जा पाता हूं, पर मुझे याद है रात की 2-2 बजे भी कभी कभी फोन आता है ना साहब, तो आंख गीली हो जाती है। लगातार भागवत कथाएं करने के कारण मैं तो नहीं जा पाता हूं। बहुत इच्छा भी होती है मेरी कि जाऊं रात की 2 बजे, कोई सा ट्रक पकड़ लूं, सोचूंगा कि मेरा जन्म सफल हो गया। पर आप लोग जाते हो ना, जाते हो ना, कौन कौन जाता है साहब गाय माता की रक्षा के लिए? आजाद भाई हाथ उठाओ। कौन कौन? आप सब जाते हो ना, जाते हो ना, तो आज के बाद से सौगंध खाकर जाना, गाय से भरा हुआ ट्रक भी पकड़ेंगे और उन ट्रक चालकों को भी पकड़कर उनकी इच्छा से हजामत करेंगे। कारण एक विचार रख लेना। अभी मुझे बेरछा की टीम मिली थी, 16 से 22 मार्च बेरछा मंडी में कथा है। उन लोगों से मिलकर बड़ा मुझे अच्छा लगा, पर एक बात कहूं आपसे, गोली खाने वाले भी कम हैं, कम हैं।
है कि नहीं है? ठंडे बोल रहे हो आप, है ना? कम है। ये है ना मेरा माधव सेवा संस्थान का साथी आदरणीय कुंवर धर्मेंद्र सिंह जी और धर्मेंद्र शर्मा। गुरुजी इजाजत हो तो इन दो के थोड़ी देर यहाँ बोलेगी, यहाँ 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 तो यहाँ ये है ना। अभी आप सब जानते हो इस बात को, कितना दिन पहला घटना है? 8 दिन सब जानते हो। 8 दिन पहले घटना है, गोली चली थी इसी शाजापुर की धरती के ऊपर। जिनको नहीं याद है उनको याद दिला रहा हूं। ये दो भाई नहीं साहब, आप हम सब एक हैं, एक थे, एक रहेंगे। अगर चाहते हो, गुरुजी मारो नाम भी मत लिया करो यूं के। पर एक बात कहूं, सत्य कह रहा हूं, मानोगे? मानोगे? पांव खींचना बंद कर देना। हाँ, पांव खींचना बंद कर देना साहब। कोई बड़ा नाम नहीं है, कोई बड़ा तिलक नहीं लगेगा। हाँ, अगर आपके सामर्थ्य में, हम सब किसान पुत्र भी बैठे हैं यहाँ पर, बैठे हैं कि नहीं? लगभग सब किसान हैं। ईमान धर्म से अगर अभी हाथ उठवाऊंगा ना तो थोड़ा सा अनुचित मैसेज जाएगा, इसलिए नहीं उठवा रहा हूं। किन किन के घर में गाय है नहीं है ये मत उठाना हाथ आप तो। पर इतना जरूर याद रखना, अगल बगल की गौशाला में अगर ट्राली भरकर नहीं पहुंचा पाओ ना तो एक थैला शुक्ला का पहुंचा देना, गौ सेवा हो जाएगी रे गौ सेवको। अगर चाहते हो कि गाय माता राज्य माता बने, हम तो ये चाहते हैं कि गाय माता राष्ट्रीय माता बने, पर कम से कम पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन जी से निवेदन करता है ये गौ सेवक मंडल शाजापुर कि सबसे पहले आप हमारी गाय माता को राज्य माता बना दो, फिर दूसरे प्रदेश में बाद में जाएंगे हम लोग। हिंदी पट्टी में तो ठीक है, पर याद रखना जब भी तेलंगाना आंध्रा उधर जाना हो ना तो गौर करना, गौ सेवक के नाम पर साहब मारा जाता है। गौ सेवक नाम अगर हम लिख लेना तो हमारा अपमान किया जाता है। क्यों? अरे भारत की भूमि भूमि नहीं है साहब, ये माँ है माँ। और याद रखना वेद शास्त्रों में लिखा है कि गौ स्वरूप पृथ्वी है और पृथ्वी स्वरूप गाय माता है। अगर गाय माता बचेगी तो ये पृथ्वी बचेगी, नहीं तो ये पृथ्वी नहीं बचेगी, है ना? इतना ही कहना चाहता हूं। समृद्ध मंच हम सबको सुनेंगे। आप सबकी मेहनत, एक एक गौ सेवकों के चरणों में इस दास अश्विन नागर का प्रणाम है। आपके माता पिता को आज सौगंध है आपको मेरी जितने भी सच्चे गौ सेवक बैठे ना, आपको सौगंध है। आज आप अपने घर जाओ ना तो अपनी माँ और अपने पिता को हाथ लगाकर चरण को स्पर्श कर कर माथे से लगाना। उनके करम दमदार है साहब, उनने बोनी अच्छी करी है, आप फसल काट रहे हो। कोई इसी समय जेल में होगा, कोई रेल में होगा, कोई अस्पताल के पलंग पर पड़ा होगा, कोई किसी बस स्टैंड पर चक्कर लगा रहा होगा, अरे कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा होगा। पर धन्यवाद है ऐसी जननी को जिसने आपको जन्म दिया, जो गौ माता के सम्मान की यात्रा में आप आकर ताली बजा रहे हो, जय जयकार लगा रहे हो, है ना? बस इतना ही कहना चाहता हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण वर्णन करती है कि जब भी नंबर आए विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, राम और कृष्ण गाय माता की आंख के आंसू को देखकर भारत की भूमि पर आए थे। और सो की एक सीधी बात है साहब, साधु संतों के संग में बोल उठा है ये जग सारा। ये बैठे ना, ये समृद्ध है। मालवा माटी के संत है हमारे परम पूज्य सेमली वाले नागर जी महाराज, कमल किशोर नागर जी। उनने कहा, उनका एक भजन है, समृत है गुरु मेरा समृत है ना? गाय माता समृत है। याद रखना, जब भी नंबर आए उठाओ दोनों हाथ, उठाओ उठाओ उठाओ, मत शर्माओ। फिर गलती कर रहे हो, ये ऐसे हाथ उठाना क्या होता है? ये हाथ उठाओ, अंगलियां बांधो, चारों वर्ण एक साथ हो गए हैं, मुष्टिका बांधो। ये अंगो सारा हिंदू, सकल गोभक्त, सारे सनातनी एक जाजम पर बैठकर सौगंध खाना, हम गौ माता के सम्मान
साल में सदा मैदान में डटे रहेंगे। मेरे साथ नारा बुलंद करेंगे। मैं कहूंगा साधु संतों के संग में बोल उठा है ये जग सारा, आप कहोगे गौ सेवा धर्म हमारा। साधु संतों के संग में बोल उठा है ये जग सारा, गौ सेवा धर्म हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा। भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, गौ माता की, शिव नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। अखिल कोट ब्रह्मांड नायिका पराभट्ट अखिलेश्वरी अकारण करुणा वरुणालय भक्तवंशा कल्पतरु पार ब्रह्म परमेश्वरी भगवती महाराज राजेश्वरी माँ गौ माता के पावन चरणों में बारंबार दंड प्रणाम निवेदन करते हुए वंदे महापुरुषते चरणारविंदम मंचासीन समस्त संत मंद महापुरुषों के पावन चरणों में कोटिश कोटिश दंड प्रणाम करते हुए यहाँ विराजमान सभी गौ भक्तों के हृदय में विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करूं। एक बार पूर्ण ऊर्जा के साथ, पूर्ण चेतना के साथ, या पररामचंद्र भगवान की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। आपकी जय घोष में इतनी ऊर्जा हो, इतनी ताकत हो कि किसी जिहादी की कोख में कोई अफसल, कोई अकबर, कोई आतंकवादी, कोई हत्यारा अगर पल रहा हो तो आपकी गर्जना को सुनकर के समाप्त हो जाए। उठाइए देना, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की माता। जो वेद, जो शास्त्र, जो पुराणों में और जो देवताओं के द्वारा माँ भगवती गौ माता को जो सम्मान है वो इस धरती पर इस कलिकाल में पुनः मां भगवती को प्राप्त हो और उस सिद्धांत को सेवा, सुरक्षा और सम्मान, इन तीन पद चिन्हों पर प्रत्येक सनातनी को चलने की आवश्यकता है। अगर ये तीन चीजें हमारे जीवन में हमने संकल्पित होकर के धारण कर लिया, पहला सेवा, दूसरा सम्मान और तीसरा सुरक्षा, अगर ये तीनों चीजें हमने संकल्पबद्ध होकर के अपने जीवन में धारण कर ली तो ये भारत ही नहीं पूरे विश्व से गौ हत्या का कलंक मिटेगा और ये भारत पुनः अखंड भारत के रूप में स्थापित होगा। भारत को हम हिंदू राष्ट्र के रूप में देखने की बात करते हैं, पर इस बात को ध्यान रखिएगा, आज हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में ऐसा कोई संस्कार नहीं है जो गाय के बिना पूर्ण होता हो। तो आप बताइए महाराज, जन्म से लेकर के मरण तक के संस्कारों में गाय की आवश्यकता पड़ती है, गाय के पंचगव्य की आवश्यकता पड़ती है। और जिस प्रकार पूज्य महाराज जी ने बताया कि राम और कृष्ण भी धरती पर अवतार लेकर के आते हैं तो उनका भी एक ही अवतार का मूल कारण है गौ सेवा और गौ की रक्षा करने के लिए भगवान धरती पर आते हैं। वो कृष्ण कन्हैया जो अपने हाथों में बांसुरी लेकर के जब गैया चराने के लिए जब गैयाओं के पीछे पीछे घूमते तो वो कृष्ण में इस बात से अवगत कराते हैं, ध्यान रखो गौ सेवको, जब बांसुरी से बात बने तो अपने हाथ में बांसुरी को धारण करो, पर जब धर्म, गौ माता, राष्ट्र, संस्कृति और सनातन की रक्षा करने की जब बात आए तो बांसुरी की नहीं सुदर्शन चक्र और खड़ग और त्रिशूल की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान रखिएगा, आपको मैं बताऊं 8 दशक हो चुके हैं भारत को आजाद हुए, पर इस भारत की भूमि पर लगभग कुछ राज्य हैं जहां पर गौ माता को सम्मान प्राप्त है। कुछ राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी, बिहार, ऐसे कुछ राज्य है, 8 राज्य जहां पर गौ माता को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और आज पूरा विश्व, पूरा भारत, प्रत्येक सनातनी इस बात के लिए अवगत है, अपने हृदय में इस बात को धारण किए हुए बैठे हैं कि गौ माता को पुनः वो सम्मान प्राप्त होना चाहिए। और कैसे प्राप्त होगा, किस रूप में प्राप्त होगा, गौ हत्याएं कैसे बंद होगी, ये कत्ल खाने कैसे बंद होंगे, गाय की रक्षा कैसे होगी, क्या गौशाला के द्वारा गाय की रक्षा होगी, क्या हिंदू के द्वारा गौ माता की रक्षा होगी, क्या केवल गाय हिंदू के लिए ही
है, जीव मात्र का कल्याण केवल गौ माता की तलहटी पर बैठ करके ही प्राप्त किया जा सकता है। जीव मात्र का कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबके मंगल की कामना अगर भारत से उठती है, हिंदू सनातन धर्म से उठती है, तो केवल गौ माता के आधार पर उठती है। विचार करिए, जब भारत आजाद नहीं था, जब अंग्रेजों का, ईसाइयों का जब गुलाम था, उस समय भी भारत में इतने कत्ल खाने नहीं थे जो आज 80 साल के 8 दशक के बाद भी इस भारत की भूमि पर हमको कत्ल खाने देखने को मिल रहे हैं। आज सरकार के द्वारा लाइसेंस दिए जाते हैं, कत्ल खाने खोले जाते हैं। उसका कारण क्या? कि हम आप सोए हुए हैं। जब भारत आजाद हुआ तो 144 गौवंश एक परिवार के ऊपर पाती आता था, और आज 78 साल हो गए देश को आजाद हुए, 44 गौवंश महाराज भारत 44 परिवारों के ऊपर। धर्म की रक्षा करना, हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो क्या बातों से हिंदू राष्ट्र बनेगा? केवल बात करने से हिंदू राष्ट्र बनेगा? जब तक इस भारत की भूमि पर गाय की हत्या का कलंक रहेगा और इस धरती पर गौ का रक्त गिरता रहेगा, तब तक कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान, कोई पूजा कदाचित संपन्न नहीं हो सकते। केवल और केवल गाय के संवर्धन पर ही सनातन संरक्षित हो। और ये सारे संतों के द्वारा भारत की अस्मिता केवल राज्य माता के लिए नहीं, भारत को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक सनातनी का कर। पहली बात कि वर्तमान सरकार अगर हम देखें तो सनातन के पक्ष की बात है। राम मंदिर बना, धारा 370 हटी और अपने वचन को पूर्ण किया, पर याद अब सनातनियों को यह बात सरकार को दिलानी है कि आपने जब 2014 में सत्ता में आने की बात करी तो आपका पहला वचन था कि जब सरकार आते ही गौ हत्यारों को उल्टा लटका करके मौत के घाट उतारा जाएगा। उस वचन को आज प्रत्येक सनातनी को सरकार को याद दिलाने की आवश्यकता है कि अब राम मंदिर भी बन गया और धारा 370 भी हट गई, पर अब इस भारत को पुनः महाराज विश्व गुरु की उपाधि से अलंकृत करना है और भारत से गौ हत्या के कलंक को मिटाना है। और अब सरकार, महाराज हम आप चाहे कितना ही पुरुषार्थ कर ले, जो काम उत्पाद से नहीं हो सकता वो सरकार की एक कलम से हो सकता है। अगर सरकार के द्वारा जिस प्रकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने कदम सबसे पहले भारतवर्ष में उठाया और महाराष्ट्र में राज्य माता का दर्जा गौ माता को दिया, ठीक इसी प्रकार प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री इस बात से अवगत हो गए और प्रत्येक सनातनी को आज उन्हें जगाने की आवश्यकता है कि हम उन्हें बता करके कि हिंदू जाग चुका है और हिंदू की ओर कोई कामना नहीं, केवल और केवल एक ही संकल्प है, ये भारत गौ हत्या के कलंक से मुक्त हो और किस प्रकार गौ का संवर्धन हो। सबसे पहली बात, गौ हत्या कब मिटेगी? जब समान रूप से कानून बनेगा इस भारत की भूमि पर। सरकार क्या करती है, जहां गाय को मारने वाले होते हैं ना, वहां तो गौ हत्या, महाराज गौ माता को संवर्धन मिल जाता है, गौशालाओं को अनुदान मिल जाता है, गौशालाओं को पैसा मिल जाता है, पर जहां गाय को खाने वाले ज्यादा होते हैं वहां सरकार गाय के कत्ल खाने खोलने की अनुमति प्रदान कर देती है। इस प्रकार के दोहरे रूप से सरकार को जगाने के लिए जिस प्रकार राम मंदिर के लिए हम सब एक हुए, ठीक इसी प्रकार गौ हत्या से इस भारत को मुक्त करने के लिए प्रत्येक हिंदू को एक होने की आवश्यकता है। और आज जिस प्रकार हिंदू धर्म सम्मेलनों के माध्यम से हिंदुओं को जगाया जा रहा है, जात पात से ऊपर उठने की बात कही जा रही है। आज महाराज अगर कोई पूछे कौन हो और ये कह दिया कि मैं जाट हूं तो मुट्ठी भर हो, कोई पूछे कौन हो और कह दिया कि मैं ब्राह्मण हूं तो मुट्ठी भर हो, कोई पूछे कौन है और कह दिया कि मैं महाजन हूं तो मुट्ठी भर हो, लेकिन जिस दिन कोई पूछे कौन हो और एक स्वर में आवाज निकले मैं सनातनी हिंदू हूं तो 100 करोड़ की आबादी भारतवर्ष में कौन पहली दृष्टि करके देखेगा। इसलिए संगठित होने की आवश्यकता है, संगठन में शक्ति है। एक होकर के गौ माता की सेवा के लिए हम सब भी तत्पर आए। अपने गांव में, अपने शहर में जो गौशालाएं हैं वहां पर जाएं, उन गौ माता की सेवा करें, गौ माता के संवर्धन की चर्चा करें, तब जाकर के गौ के संवर्धन की बात हम आप सब कर सकते हैं। और आज अनेक अनेक भाव के साथ मां भगवती राजराजेश्वरी की इस दिव्य पवित्र नगरी शाजापुर नगरी में आप सभी धर्मावलंबी एकत्रित होकर के भगवती गौ माता के संवर्धन में आगे आए हैं। इसी प्रकार संपूर्ण भारतवर्ष को आज गौ माता की सेवा में आगे आने की आवश्यकता है और प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है कि धर्म के लिए आगे आए। आप आरती के बाद कहते हो ना मंदिरों में, धर्म की अधर्म का
का नाश होता नहीं है, अधर्म का नाश करना पड़ता है। उसके लिए अपने हाथ में खड़ग उठानी पड़ती है, अपने हाथ में त्रिशूल उठाना पड़ता है, तब जाकर के धर्म की रक्षा होती है। इसी प्रकार संगठित होकर के रहिए, क्योंकि संगठन होने पर ही हमारी जीत है। और अनेक भाव के साथ खूब पूज्य गौ माता की सेवा करिए और ठाकुर जी से प्रार्थना करें, मां भगवती से प्रार्थना करें कि आप हम सबको ऐसा बल प्रदान करें, किसी प्रकार गौ के सम्मान के लिए हमारे हृदय में वेदना उत्पन्न होती रहे और गाय के ऊपर, भारत के ऊपर लगे हुए इस कलंक को मिटाए और भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर अलंकृत हो और भारत गौ हत्या के पाप से मुक्त हो। ये प्रार्थना श्री ठाकुर जी के चरणों में करते। एक बार पुनः जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की जय जय सिया की, भारत माता की, सनातन धर्म की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो काम कोई नहीं करता है वो आप बिरले लोग कर रहे हो। इसके लिए मैं भी खुद स्वयं गौ सेवक हूँ, खुद गौशाला संचालन करता हूँ। बहुत पीड़ा मन में है इस बात की कि आज हम लोग माइक लगा करके बात रख रहे हैं पर लोग मानते नहीं इस बात को। दूसरी बात ये, जितने भी युवा बैठे हुए हैं जिन्होंने महीनों से मेहनत करके इस कार्य को करा, गौ सम्मान यात्रा को निकाल रहे हैं, इन लोगों को किस शब्द से संबोधित करते हैं लोग, ये आप भी जानते हो। मैं यहाँ से कहना नहीं चाहता, इसलिए कहना नहीं चाहता। और ये लोग कौन है कहने वाले? हमारे ऊपर के लोग। हमारे ऊपर के लोग हम लोगों को इस शब्दों से संबोधित करते हैं तो आत्मा विदीर्ण होती है। घर जाते हैं, माता पिता हस्तक्षेप करते हैं उनने कि तुम्हें क्या जरूरत है ये सब करने की, जब कोई नहीं कर रहा है तो तुम क्यों कर रहे हो। पर मैं आप लोगों को सौभाग्यशाली मानता हूँ, धन्य आपका जीवन। नर से नारायण बनता है आदमी, काय से बनता है? नर से नारायण। राम आए तो नर रूप में आए, कृष्ण आए तो नर रूप में आए। आकर के गौ सेवा तो उन्होंने करी पर नारायण भी बने अपने कर्मों के माध्यम से। आप बिरले लोग हो जिनको इतिहास में याद किया जाएगा। सौभाग्यशाली हम लोग, वाकई में जो बेजुबानों के लिए खड़े होते हैं। गौ सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। गाओ विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माता है। आप अपन क्या लोगों को, ये इन लोगों को क्या बोध करवाएंगे कि गाय माता क्या है? आज उसकी दुर्दशा इसलिए है कि उसने दूध देना बंद कर दिया। गांव में कहावत है कि लोग देती के चारों निकालते हैं, है ना, और लात देती का एक भी नहीं। अगर आप वाजिब रूप से गौ सेवा के लिए हाजिर हो तो लोग, अगर आप शरीफ, शुद्ध और स्पष्टवादी बनके नहीं रहोगे तो लोग आपको मूर्ख समझेंगे और आवारा कहेंगे। गौ सेवा सबसे बड़ा धर्म है। कृष्ण आए थे, गोपाल बन गए गौ सेवा करके। इस संसार में गौ माता को पृथ्वी का दर्जा दिया गया। ये पृथ्वी माता, भूदेवी, धरा देवी बोला गया और बेल धर्म बोला गया। किसी व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न करा, मेरे से बोलते हैं गुरु महाराज आपको बताया गया आपके धर्म में बोलते हैं विधर्मी था, आपने बोला है कि गौ माता आपकी है तो बेल आपके बाप हुए। तो मुझे थोड़ा तो बुरा लगा, पर हाँ मैंने स्वीकार करा और गर्व से कहा कि बेल हमारे बाप है। क्यों है? क्योंकि जन्म देने के बाद पिता हमें पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, शिक्षित करता है, विवाह करता है, सारी क्रियाओं को संपन्न करता है। उसी तरह बेल ने हमारे जीवन में हमें पाला है, पोसा है, बड़ा करा। आज तो इस युग में ट्रैक्टर आ गए तो सारी चीजें आपने खत्म कर दी, उसका स्वार्थ खत्म कर दिया। लोग इस दुनिया में भी स्वार्थी, आपसे भी स्वार्थ रखेंगे, आपसे भी इस तरह का स्वार्थ रखेंगे कि ये गौ सेवा के इनका नाम अच्छा है, इनका पहचान अच्छा है तो इनके माध्यम से इनके यहाँ इनकी रैली में चलेंगे, ये देख लेंगे तो कल अपने को कहाँ मचाएंगे। कुछ लोग तो इस तरह के स्वार्थ से भी आपसे मिलने आए। ये बात अटल सत्य मानना, आप इसको ऐसा मत सोचना कि कोई मैं आपको खाली मात्र ऐसे ही कह रहा हूँ। ये सत्यता है। ये इसलिए भी इकट्ठे हुए हैं कुछ लोग तो कि इनकी नजर में आ जाएंगे तो अपने बुरे कर्मों में हमारा साथ दे देंगे, क्योंकि इनके साथ टीम है, संगठन है और संगठन में बहुत बड़ी ताकत है। अभी बताया गुरु महाराजों ने, है ना, सभी विद्वानों ने, आचार्यों ने, श्रेष्ठ जनों ने आपको ये बताया है कि ये 4 वर्ण, इसको आपने अगर मोड़ लिया तो सनातन, और इस सनातन की मुष्टिका किसी के ऊपर पड़ेगी ना महाराज तो 32 ही बाहर आ जाएंगे उसके। इसलिए एकत्रित होने की आवश्यकता, और जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे हम गौ सेवा भी नहीं कर सकते। इस धरा देवी की रक्षा अगर करनी है तो आज हाल बेहाल है। लोग जो है बिना सोचे बिना समझे रोड पर अगर गौ माता है, स्थिति बहुत बुरी है। लोगों ने अपने खेतों में, हमारी बात करेंगे हम, काटने वाले का काम काटने वाला कर रहा है और बखूबी कर रहा है, आपको अवगत कराने की आवश्यकता नहीं है। और आसपास ही कर रहे हैं ये काम, ज्यादा दूर भी जाने की आवश्यकता नहीं है कि आपको कोई बहुत दूर जाकर के इसका प्रमाण लेना है। आपके पास, आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी शायद इस काम को करता होगा।
तो इससे अवगत कराने की आवश्यकता नहीं। हम लोग हमारी कमियों को उजागर करें। सबसे पहले तो गांव की स्थिति ऐसी है कि लोगों ने जो रोड बने हैं, प्रधानमंत्री रोड, उसके भी 10 फीट नीचे तक एक खाई होती है, जिसको बोला गया है कि भैया भविष्य में कभी रोड बने तो चौड़ीकरण के लिए जगह काम ले ली जाएगी। तो लोगों ने उसमें भी खेत बना लिए और तार कहाँ लगाए हैं? बिल्कुल रोड पे। अब गौ माता कहाँ जाए? गोचर भूमि तो कांग्रेस सरकार आई थी, उन्होंने पट्टे के रूप में बांट दी। अब उसको पट्टे के रूप में बांट दी तो आप अपन कहाँ ले गए हमारी गौ माता को? दूध उनने देना बंद कर दिया, दूध उसने देना बंद कर दिया तो हमने पालना बंद कर दिया, पालना बंद कर दिया, रोड पे आ गई। रोड पे मरती है साहब, एक्सीडेंट होता है, फुटबॉल की तरह उछटते हुए मैंने देखी, दिन रात रोड पे रहता हूँ। कौन उसकी सहायता करेगा? कौन उसकी रक्षा करेगा? स्थिति ये है कि अगर हम हमारे नेताओं के पास भी जाते हैं इस बात को लेके कि आप थोड़ी सी हमारी मदद कर दो जिससे इस गौ माता को संरक्षण मिल जाए, तो वो कहते हैं हमारे वश की तो बात ही नहीं है, हमारा तो कार्य ही नहीं है ये। तो आपका कार्य नहीं है तो किसका कार्य है? सत्ता पे तो आप हो ना। और आज अगर आप 70 साल पहले की स्थिति देखो, 10 साल में ये बदला है कि हम आजाद चौक में माइक लगा के इतनी कट्टरता से बात कर पा रहे हैं। नहीं तो व्यवस्था आपको सबको पता है कितनी बुरे बुरे हालात हुए हैं। आप अपन कहना नहीं चाहिए किसी चीज को कि तब जाकर के, तो ये चीजें हमेशा से रही है। दैत्य और देव ये हमेशा से रहे। राम की लड़ाई किससे हुई थी? राक्षसों से। कृष्ण की लड़ाई किससे हुई? राक्षसों से। और हम किससे लड़ रहे हैं? राक्षसों से। अब दोष उनको क्यों दें? हम तो पनाह दे रहे हैं ना, आगे रह के पनाह दे रहे हैं। हमारी सरकार पनाह दे रही किसी व्यक्ति को विशेष को, जो कि अभी बताया महाराष्ट्र ने, और ऐसा हो भी रहा है। बहुत बुरे हालात हैं। हम लोग संगठित हों, हम लोग हमारे संगठन को मजबूत करें और गौ रक्षा के लिए सदैव अग्रसर हों। गौ माता हमारे जीवन में ऐसा भाव है कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि गौ माता की सेवा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती उसकी, कभी भी ऐसे नहीं मरता और रोड चलते। और जो गौ माता की सेवा नहीं करता होगा या जो गौ माता के लिए कटाक्ष भरे शब्द रखता होगा वो चुरा के भी मरा होगा, इसका भी प्रमाण है मेरे पास। तो आप हम मिलकर के गौ रक्षा करें, गौ सेवा करें। गौ माता की रक्षा ही सबसे बड़ा धर्म माने, क्योंकि बेजुबानों के लिए अगर हम खड़े नहीं होंगे तो शायद दूसरा कोई खड़ा नहीं होगा। 4 धर्म का वर्णन तो महाराज श्री ने करा, पर हम सबसे श्रेष्ठ धर्म सनातनी है। हम लोग 4 प्रकार से जन्म होता है, स्वेदज, अंडज, उजबीज और जरायुज। हम लोग जरा से उत्पन्न होने वाले लोग हैं। हमें पता है कि पीड़ा क्या होती है। जब कसाई खाने में वो कटती है ना गुरु महाराज, तो उबलता हुआ पानी उसके ऊपर डाला जाता है। क्या आप लोगों को ये बात पता है? उबलता पानी उसके ऊपर डाला जाता है ताकि उसकी चमड़ी छिल जाए। जिंदी गाय के ऊपर अगर कोई उबलता हुआ पानी डालेगा या आप अपने शरीर पे कोई उबलता हुआ पानी डालेगा तो कितनी पीड़ा होगी हम लोगों को। और ये सोचने और समझने का भाव किसके अंदर है? मानव के अंदर, मात्र मनुष्य के अंदर है, बाकी किसी के अंदर नहीं है। उनकी पीड़ा वो स्वयं जानते हैं। अगर हम उनकी पीड़ा नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? सनातन धर्म सर्वोपरि था, सर्वोपरि है, सर्वोपरि रहेगा। पर कब रहेगा? जब हम और आप मिलकर के इनकी सेवा और इनका सत्कार करेंगे और इनको संरक्षण प्रदान कराएंगे। लठ मार रहे हैं कौन लोग? हमारे लोग, दूसरा कोई नहीं मारता, हमारे लोग मारते हैं। कई गांवों की स्थिति ऐसी देखी है मैंने कि गांव से घेर के ऐसे स्थान पे ले जाते हैं जहां से गाड़ियां भरवा दी जाती है और उनको काटने के लिए भेज दिया जाता है। मेरे पास इसका लिखित प्रमाण है, वीडियोग्राफी है इसकी मेरे पास, कि अपने ही लोगों ने घेरा गांव से और नाले के रास्ते ले जाकर के ऐसे स्थान पर छोड़ा गया जहां से गाय भराती है। और ऐसा आंख से देखने को मिला है वीडियोग्राफी के माध्यम से। तो ये कौन लोग कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं। हम किसी को शे देंगे, हम लोगों ने ऐसा सुना है कि किसी को आप एक इशारा करोगे तो उधर से वो आपको पूरा समर्पण करेगा, है ना? इस बात को आप सब अपन जानते हैं। तो हम लोग अगर उनका समर्थन करेंगे तो वो लोग तो शय लेंगे, उनको तो शय मिलेगी। और जब शय मिलेगी तो ये अत्याचार बढ़ता रहेगा। और गाय वास्तविक रूप से अगर खत्म हो गई तो देश से धर्म खत्म हो जाएगा। आप लोग लूले पांगले हो जाओगे, आप लोगों को वाकई में बहुत परेशान होना पड़ेगा। भले हिंदू सम्मेलन हो रहा हो, हिंदू जगा रहा हो, आपको मैं सत्यता बताऊं तो हिंदू सिर्फ रोटी खाने तक सीमित हो गया। आज बहुत बुरी स्थिति है, मात्र रोटी खाने के लिए आते हैं। जब परिचित स्थानों पे हम जाते हैं ना, आज तो यहाँ चलो हम अपरिचित लोग हैं, आपसे आपको पहचानते नहीं, आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या व्यवस्था है। पर हम जब परिचित लोगों के यहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि 90% लोग वाकई सिर्फ मात्र भोजन करने जा रहे हैं वहाँ। बहुत बुरे हालात है। देश धर्म जगाने की बात करेंगे तो बहुत बुरे स्थिति में हम लोग हैं, हम नहीं जगा पाएंगे। मरा हुआ हिंदू समाज कभी नहीं जाग सकता। अगर जागता तो आक्रामकताओं द्वारा इतना दूषित नहीं होना पड़ता है इसको। अगर ये उस समय जाग जाता तो हमारा पाकिस्तान नहीं बटता, बांग्लादेश नहीं बटता, अफगानिस्तान नहीं बटता, सब बट रहा धीरे धीरे और भी बटने की स्थिति में, अगर अभी भी हम नहीं जागे तो। और अल्प होते ही जा रहे हैं। 5 राज्यों में हम लोग ऐसे बॉर्डर स्थिति में अल्प हो रहे हैं।
कन्हैया कुमार बेचारा राजस्थान का, जिसने सिर्फ इतना बोला था एक पोस्ट में, जागो हिंदू जागो, गला काट दिया गया उसका। किस हिंदू संगठन ने उसकी मदद करी बताओ आप मुझे? कोई नहीं करता महाराज। आपकी स्वयं की मदद आप स्वयं को करना पड़ेगी। जितने वाकई में शास्त्र जरूरी है हमारे लिए, सद्बुद्धि जरूरी है, उतने शस्त्र जरूरी बनाना पड़ेंगे हम लोगों को हमारे जीवन में, नहीं तो काट दिए जाओगे वाकई में आप भी। और जो सबसे ज्यादा उठेगा उसको टारगेट किया जाता है कि ये ज्यादा संगठन के प्रति समर्पित है और इन्होंने संगठन का संचालन करा, तो उस बेचारे को प्रताड़ित किया जाएगा, परेशान किया जाएगा, उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे, और ज्यादा कुछ होगा तो उसको सालों के लिए जेल भेज दिया जाता है। ऐसे हमारे पास भी प्रमाण है। समय आता है तो हमारी सरकार चापलूसी करने लगती है, उन लोगों को पास बिठा लेती है और हम लोगों को धुतकार के भगा देती है। ये सबका निर्णय जब होगा जब हम लोग संगठित होंगे और उस सरकार से भी निवेदन करेंगे, आवेदन करेंगे, निवेदन करेंगे, उसको स्पष्ट बोलेंगे कि हम आपके समर्पण में जब खड़े रहेंगे जब हमारी गौ माता को सम्मान मिलेगा। और जब तक आप अपन ये बात अपनी सरकार के पास नहीं रखेंगे, सरकार हमारी बात को स्वीकार नहीं करेगी, गौ माता इसी तरह काटी जाएगी और कट रही है महाराज, अल्प होती जा रही है। कई होटलें तो मैंने स्वयं बंद करवाई है। मेरी आंखों से मैं देखता था कि हमारे यहाँ 70 गाय की टोली निकल रही है, मान लो टोल के ऊपर, तो 70 गायों में से धीरे 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 कम होती जा रही है, 16 बची। एक दिन मेरे मन में भी विचार आया कि इतनी गायें गई तो गई कहाँ? तो एक दिन हम लोगों ने घात लगाई और घात लगा के देखा तो विधर्मी अपनी होटल के अंदर उसको ठूस रहा था। उसका वीडियो बनवाया, संगठन को दिया और उसकी होटल सील करवाई। ये व्यवस्था आप हमारे बीच में चल रही है, आप अपन अवगत नहीं हो रहे, हमें कहीं कर लो। एक बार झगड़ा हुआ गौ माता को लेके मेरा, तो मेरे बगल के लोग जो साथ में थे उनके माता राम, उनके पिताजी आए, उन्होंने कि चल बेटा घरे चल, तू कहीं कर लो, तू क्यों लड़े यहाँ? तो उस आपको नहीं करना तो किसको करना बताओ? हम ही मरने के लिए आए हैं क्या? बिरले हम ही लोग पैदा हुए हैं क्या? ये जो 4-6 लोग हैं यही बिरले हैं क्या खाली मात्र? और आप लोग क्या कर रहे हो? तमाशा देखोगे? आपको भी तलवार के नोक पे अगर सलवार नहीं पहना दी तो हमारी गारंटी, बोलो आप अगर मरे रहोगे तो। और जब तक आप मरे रहोगे आपके साथ अन्याय होता रहेगा। इसलिए मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूं, ज़्यादा कुछ तो कहने की इच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि समय का भी अभाव है और बहुत वक्तव्य यहाँ ऐसे बैठे या जो ऐसे विद्वान हैं जिनको सबको सुनने की हमारी आशा है, इच्छा है, सब लोगों से मिलने की भी इच्छा है। समय अगर यहीं बर्बाद कर देंगे तो सब लोगों से मिलना नहीं हो पाएगा। संगठन मजबूत करें, सशक्त बने और हमारी गौ रक्षा के लिए आप अपन सब मिलकर के काम करें। और सबसे पहली फांसी चढ़ने को मैं तैयार हूँ। अगर आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा बोलता है कि एक फांसी हमें दे दो और हम आपको गौ माता को राष्ट्र माता बना के दे सकते हैं, तो सबसे पहला मेरा नाम आवेदित कर देना, मैं सबसे पहला चढ़ने को तैयार हूं। अब आपसे जोरदार जयकारे की आशा करता हूं मैं। दोनों मुष्टि का आपको बनाना है और ऐसे हाथ खड़े करके जयकारा ने लगाना। धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, गौ माता की, गौ माता की, गौ हत्या, गौ हत्या, गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की। पार्वती फतेह, हर हर महादेव। गौ माता की, गौ माता के सम्मान में, गौ माता के सम्मान में, गौ माता के सम्मान में, गौ माता के गद्दारों को, गौ माता के गद्दारों को, गौ माता के गद्दारों को, जय जय सिया राम। सेवा भक्त आप सबको प्रणाम करता हूं। हमारा हिंदू धर्म धर्म और कर्म पे आधारित है। हम भटके हुए धर्म से जो आज हमारी गौ माता है, जहाँ भी देखते हैं रोड पे खड़ी है, और जहाँ गांव में सभ्यता संस्कृति मिलती है, जहाँ संस्कार मिलते हैं, वहाँ भी हमारी गायों नाली का पानी पीती है। इसके लिए हमें जागना पड़ेगा। ये पेट के आश्वासन अगर सुनते हैं तो इसको धारण करना पड़ेगा। आज संकल्प ले कि हर गांव, हर क्षेत्र में जब गर्मी का समय आता है तो हमें गौ माता के लिए पानी का इंतजाम करेंगे। हम सभी इकट्ठा होकर थोड़े पैसे जमा करके, ना किसी बड़े आदमी से, राजनीतिक आदमी से ना लेते हुए, हम अपने 100 रुपये इकट्ठा करके एक ठेल का इस्तेमाल करेंगे ताकि गौ माता को पानी पिला सके। आज गौशाला में वो गाय की स्थिति बेकार हो रही है, इसलिए हमें वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा और भूसे की व्यवस्था करेंगे। शास्त्र में कहा गया है, गीता जी में, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भारत में धर्म की हानि होती है तब हिंदू को जागना पड़ेगा। हम सब एक रहे, संगठित रहे और हिंदू धर्म की रक्षा करें। भक्तों,
आज गौ माता की जो दयनीय स्थिति है बड़ी सोचने का विषय है। हमारे धर्म में गाय, गीता, गंगा और नारी का सम्मान सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए हम गाय, गीता और गंगा और नारी का सम्मान करें और सब हम संगठित रहें। जय श्री राम, जय श्री देवनारायण नमः। एक बार दोनों हाथ उठाकर हमारी सबसे पहली मांग यही कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए। दूसरा है गौ हत्या पर कठोरतम दंड का प्रावधान किया जाए, जिसमें न्यूनतम 10 लाख का आर्थिक दंड एवं मृत्यु दंड सम्मिलित हो। तीसरा है गौ तस्करी प्रकरण हेतु फास्ट ट्रैक न्यायालय गठित किया जाए ताकि दोषियों को शीघ्र दंडित किया जा सके। से बढ़ाकर 80 रुपये प्रतिदिन गोवंश किया जाए तो होते हैं। स्थानीय गौ सेवा समिति को भूमि आवंटित एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। सातवां है हमारा गोचर भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाकर उसे मूल स्वरूप में पुनर्स्थापित किया जाए। आठवां, दुग्ध उत्पादन के पश्चात गोवंश को बेसहारा छोड़ने वालों के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम अंतर्गत दंडनात्मक कार्रवाई की जाए। नवा है गो तस्करी में उपयोगित वाहनों को FIR के 24 घंटे के भीतर राजसात किया जाए। 10वां है पॉलीथीन एवं पूर्ण प्रतिबंध लागू कर उपयोगकर्ताओं पर कठोर दंड एवं कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। 11वां है और 11वां हम सभी को भी ध्यान में रखना, जो विवाह एवं सार्वजनिक आयोजनों में व्यर्थ भोजन एवं डिस्पोजल प्रबंध होते हैं, अनिवार्य दिशा निर्देश जारी हो वह दोषियों पर दंडनात्मक कार्रवाई की जाए। विवाह में हम सभी को भी ध्यान रखना है कि जो भी डिस्पोजल उपयोग होता है हम सब डिस्पोजल का बहिष्कार करें। 12वां है दूध योजनाओं में देसी गोवंश संरक्षण हेतु जर्सी एवं HF क्रॉस नस्ल के जो सीमेन पर प्रतिबंध लागू किया जाए एवं देसी नस्ल संवर्धन हेतु FIR को बढ़ावा मिले। 13वीं मांग है हमारी 1 से अधिक देसी गोवंश पालने वाले गोपालकों को गौशाला तर्ज पर 40 रुपये प्रतिदिन अनुदान दिया जाए। 14वीं मांग है हमारी प्रत्येक तहसील में आधुनिक हाइड्रोलिक गो एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए। अच्छा, गो एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं हर क्षेत्र में? गौ माता की 15 है बेसहारा एवं जो पालतू गोवंश टैगिंग अभियान निरंतर संचालित हो एवं जिला कलेक्टर की समीक्षा अधीन हो टैगिंग ऐप सार्वजनिक किया जाए। 16 है जो मृत गौ माता हो जाती है एवं गोवंश हेतु उनका स्थायी शमशान की व्यवस्था की जाए। 17वां है ग्राम स्तर पर गौशाला का निर्माण हो, वरिष्ठ जन समिति गठन कर गोवंश को सड़क पर छोड़ने की प्रवृत्ति को समाप्त की जाए एवं ग्राम गौशालाओं को अनुदान प्रदान हो। 18वीं हमारी है अंतिम मांग है जो धार जिले के राजगढ़, सुंदरल, कानवन सहित प्रदेश में हाट बाजारों के माध्यम से हो रही गो तस्करी रोकने हेतु ऐसे बाजार को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। गौ माता की अपना ज्ञापन प्रशासन के अधिकारी को। बोलो गौ माता की, गौ माता की जय जय श्री राम। गौ माता के सम्मान में हर हिंदू मैदान में। भैया कार्यक्रम के बाद सभी गोपुत्र हैं, गौ माता की सेवा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। गोपुत्रों को कोई आभार की आवश्यकता नहीं है, आप सब पधारे हो उसके लिए सभी को जय गौ माता की, जय जय श्री राम।